जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि भाई अमेरिका जो है वो भारत को कच्चा माल नहीं देने वाला है वैक्सीन के लिए। अब इसके ऊपर सीधी सी बात है, कई लोगों ने सवाल भी खड़े कर दिए कि जब भारत वैक्सीन अपनी खुद की बना रहा है, स्वदेशी बना रहा है, आत्मनिर्भर होकर बना रहा है, तो फिर अमेरिका पर डिपेंडेंसी कैसे? तो अमेरिका पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, पहली बात तो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए है। मतलब अगर कोई सब्जी बननी है तो कच्ची सब्जी जो है वो अमेरिका से आती है, लेकिन बनती यहीं पर है। ठीक उसी तरीके से, लेकिन क्या है, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आती नहीं है और बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे बस सीधे सीधे ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये बात सामने आई, सीधी सी बात है, अमेरिका की आलोचना दुनिया भर में होने लगी। कई लोग इस बारे में बोलने लगे कि भैया ये जो अमेरिका कर रहा है ये गलत कर रहा है, क्योंकि जब ट्रंप का काल चल रहा था, ट्रंप की जब सरकार चल रही थी, उस समय भारत ने भी हाइड्रोक्लोरोक्विन करके जो दवाई थी शुरुआत में, जो कोविड के लिए दी जा रही थी, उस दवाई की सप्लाई उसने अमेरिका को दी थी, जबकि उनको खुद के, भारत को भी खुद की ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपूर्ति करी थी अमेरिका की। ऐसे में जो बिडेन ने जो ये फैसला लिया था, उस फैसले की कई जगह पे आलोचना की जा रही थी। कई लोग उसको फैसले को ये भी बोल रहे थे कि बहुत ही अमानवीय है, और भारत और अमेरिका के जिस तरीके के ये संबंध अभी बढ़ रहे हैं, उन संबंधों के ऊपर ये बहुत बड़ा विराम लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो परेशानियां इन चीज़ों के कारण बढ़ने वाली थी वो अलग थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारत में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई थी कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो 1 तारीख से जो युवाओं को लेकर जो वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसको काफ़ी ज़्यादा डेंट पहुंच सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा जो आयु का वर्ग है भारत में वो यही है, और इस आयु वर्ग में कई सारे लोग शामिल होते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत इसी समय पड़ने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत में कई सारे स्तरों पर इसकी मीटिंग चल रही थी, और इसको लेकर खबर अब ये आई है कि अजीत डोभाल ने इसको लेकर कुछ बातचीत करी, और उसके बाद अमेरिका को अपना वैक्सीन का कच्चा माल ना देने का जो डिसीजन था वो वापस लेना पड़ा। कोरोना वैक्सीन के लिए भारत को रॉ मटेरियल देने पर अमेरिका आखिरकार राजी हो गया है। भारत में संक्रमण के गहराते संकट को देखते हुए वो मेडिकल उपकरण और प्रोटेक्टिव गियर भी भेजेगा। भारत की मदद को लेकर उस पर चौतरफा दबाव था। रॉ मटेरियल की सप्लाई रोकने को लेकर उसकी खासी आलोचना हो रही थी। उसे याद दिलाया जा रहा था कि इस तरीके से भारत ने विषम परिस्थितियों में HCQ दवाई की सप्लाई करी थी। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पॉजिटिव संकेत दिए हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं अब बदलेंगी। बाइडेन ने कहा है कि जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को तब सहायता भेजी थी जब यहाँ के अस्पताल कोरोना की शुरुआती लहर के दौरान ही गहरे तनाव में थे, ठीक उसी तरीके से ज़रूरत के इस समय में हम भारत की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने अहम बयान दिए। अमेरिकी NSA जैक सुल्वीन ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बात की है और लगातार बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण के मामलों पर चर्चा करी। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों अधिकारियों में एक दूसरे के करीबी संपर्क के रहने पर सहमति भी बनी है। जैक ने आगे कहा कि अमेरिका इस कंडीशन में भारत के साथ खड़ा हुआ है और हम उसकी सहायता के लिए अधिक संसाधन और सप्लाई भेजना शुरू कर रहे हैं और उपलब्ध भी कराएंगे। अमेरिका की सीनियर डायरेक्टर फॉर प्रेस एमिली हॉर्न ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के बयान पर एक स्टेटमेंट जारी किया। अमेरिका ने भारत में बढ़ रहे संक्रमण पर सहानुभूति जताई। इन दोनों देशों में ही कोविड-19 संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ 70 सालों के स्वास्थ्य पार्टनरशिप को याद करते हुए कहा कि हमने स्मॉल पॉक्स, पोलियो और HIV के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसी तरह अब भी लड़ेंगे। इसी के तहत कई सारे ट्वीट्स भी किए गए, काफ़ी सारी बातें भी करी गई, पूरा एक स्टेटमेंट जो था वो रिलीज़ भी किया गया था। अमेरिका ने कहा कि उसने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए तत्काल ज़रूरी वैक्सीन बनाने वाले रॉ मटेरियल के स्रोतों को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही इसकी सप्लाई उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ने थेराप्यूटिक्स और रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट्स के वेंटिलेटर्स और PPE भी उपलब्ध कराने की बात कही है, ताकि यहाँ के फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो उसकी सुरक्षा हो सके और कोरोना के मरीजों का उपचार हो सके। साथ ही अमेरिकी ऑक्सीजन उत्पादन व इससे जुड़ी चीज़ों की सप्लाई पर भी विचार कर रहा है। 2022 के अंत तक भारत में वैक्सीन बनाने वाली बायो कम से कम 100 करोड़ वैक्सीन के डोज का निर्माण कर सके। इसके लिए US का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन मतलब DFC वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा। विशेषज्ञों की समिति ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वैश्विक फंड से भारत को जल्द से जल्द मदद दिलाई जाएगी। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं। मेन बात आ रही है अजीत डोभाल को लेकर, जिनकी बातचीत के बाद से ये सभी लीपापोती जो है वो शुरू की गई, और कई सारी चीज़ें थीं जो कि इन चीज़ों को लेकर कही जा रही हैं कि यहाँ पर अमेरिका ने कई हद तक गलत करी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी होड़ सी भी मच गई है कि भारत की मदद कौन करता है ऐसी विषम परिस्थितियों में। NSA वालों की वार्ता के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को मदद करी थी, ठीक उसी तरीके से हम भी करेंगे। पहले तो अमेरिका ने भारत को वैक्सीन बनाने के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल की सप्लाई देने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं अब वहाँ की पूरी सरकार ही डैमेज कंट्रोल के मोड में है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्टेट सेक्रेटरी, डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी के अलावा NSA ने भी भारत के समर्थन में ट्वीट किया।
हर ट्वीट में तुरंत मदद का आश्वासन और भारत के लोगों के लिए अमेरिका के साथ खड़े होने की बात जो थी वो कही जा रही थी। अमेरिकी एनएसए जैक जुगली ने कहा कि उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बातचीत करी है और लगातार बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के ऊपर खासी चर्चा भी करी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लिखा कि इस भयानक कोविड-19 संक्रमण के दौरान ज़रूरी चीज़ों की अतिरिक्त त्वरित सपोर्ट एवं सप्लाई के लिए अमेरिका सरकार भारत के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है, जहां हम सहायता भी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, वहां के बहादुर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। कई सारी बातें यहाँ पे अलग अलग अमेरिका के जो अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि अजय डोभाल के इंटरवेंशन के बाद ही ये सारी चीज़ें परिस्थितियाँ पलटी हैं और अब इस तरह की खबरें निकल के बाहर आ रही हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।